One moment, madam. अब एक नया देश है, उसका नाम भारत है। ताली बजाओ, क्या कर रहे हो? हाँ, देश का स्वागत है। हम अनेक राज्य हैं, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भारत एक। मेरा नाम दीपक है। मोर नाम दीपक। बहुत तारीफ की इन्होंने, वो कुछ नहीं है। मैं एक साधारण नॉन प्रॉफिट बेटा हूं अपनी मां का। मेरी मां का नाम भारत है। हमारी ये जो शताब्दी है, इसमें एक ही चीज है, और वो एक चीज है द राइज एंड राइज एंड राइज ऑफ भारत। सारी दुनिया चकित है कि भारत कितना आगे चल रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैडम प्रिंसिपल, आप इधर आइए, यहां खड़े होइए, अब इधर देखिए। अब सच बताना, नो झूठ मूठ। यहां पे कितने हैं जिनके घर में बिजली नहीं है? यहां पे कितने हैं जिनके घर में पानी नल का नहीं है? यहां पर कितने हैं जिनके घर में टॉयलेट नहीं है? देख लिया आपने? अब ये बताइए, यहां पर कितना, और सच बोलना, नो झूठो, यहां पर कितने हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? देख लिया मैम आपने? अब बैठिए आप। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि डेफिनेशन ऑफ विकसित कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, ये सारी चीजें होती हैं उसके पास। टॉयलेट्स, 2 साल के अंदर हमने 11 करोड़ टॉयलेट बनाए। कितने? 11। ये नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाए थे, ये मैंने नहीं बनाए थे, ये हमारे इंजीनियर्स ने बनाए थे, हमारे गांव वालों ने बनाए थे। मेरे देश की आबादी, बंद कर दीजिए मोबाइल को सर, मेरे देश की आबादी 140, सब बंद कर दीजिए उसको, वो हमारा दुश्मन अभी हमला नहीं करेगा, उसको बोल के आया था। 140 करोड़ की भारत की आबादी है। कितनी है?
और मेरे पास 250 करोड़ बैंक अकाउंट है। इसका क्या मतलब है कि कोई भारतवासी नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। मालूम है डिजिटल क्या होता है? समझ गए आप? मोबाइल के जरिए करते हैं। अब सुनिए, हमने क्या फैसला किया था कि बाय 2030 कितने साल बचे हैं 2030 में? 5 साल 4 साल बचे हैं। हमने फैसला किया था कि 50% हमारी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, न्यू एंड रिन्यूएबल। वो हमने फैसला किया था सब बाय 2030। लेकिन हम तो भारतवासी हैं। जुलाई 2025 ने हमने वो टारगेट को अचीव कर दिया था, 5 years ahead of schedule। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बड़ा हमारा है। आपको पता है 1 सेकंड के अंदर हम कितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं? 6,000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। पिछले साल 2024 में अमेरिका ने 300 करोड़ कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए थे। कितने किए थे? चाइना ने 1700 करोड़ किए थे। कितने? और भारत ने 10,000 करोड़ किए थे। अभी म्यूजिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो बहुत मजा आता आपको सुन के। मैं कुछ बताना चाहता हूं। अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में जिहादिस्तान की पिटाई की थी तो वहाँ का एक जनरल है, उसका नाम है जनरल मुन्नी बाई है, ऐसा ही कुछ है। तो वो गाना गाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति है ना मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम है उसका? डोनाल्ड ट्रंप, हाँ। तो उसके लिए गाना गाते हैं जो मैंने लगाया था, पर इनको सुनाई नहीं दे रहा। वो गाना है मुन्नी बदनाम हुई डोनाल्ड तेरे लिए। वो उसके लिए गाना गाता है। पठान थे फ्रॉम अफगानिस्तान। मेरी मां सिख थी, और जब पठान और सिख का खून मिलता है तो इतना हैंडसम बेटा होता है। मेरी दूसरी सच्चाई यह है कि मेरी उम्र 74 इयर्स की है। कितने की है? 74। और अभी भी वेरी गुड लुकिंग हूं मैं। ये देखो, ये फोटो है, इसके साथ एक बड़ा अच्छा गाना आता है जो ये प्ले नहीं कर पा रहे। गाना क्या है? बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। अब मुझे ही गाना पड़ेगा, इनके बस का नहीं है। चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था किसी देश को ग्रेट होना है तो 6 चीजें चाहिए। कितनी चाहिए? सबसे पहली चीज चाणक्य बोला होनी चाहिए लीडरशिप। क्या होनी चाहिए? लीडरशिप। एक अमेरिकन कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, वो कहते हैं पिछले 3 साल से दुनिया का सबसे, मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन कह रहे हैं, दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर पिछले 3 साल से, उसका नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन कंपनी कह रही है। फिर वो बात करते हैं डिप्लोमेसी की, जिसमें मैं हूं। मुझे 52 साल 52 इयर्स हो गए हैं इन डिप्लोमेसी, फॉरेन अफेयर्स। जब यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा चल रहा है, सारी दुनिया कौन से देश को कहती है कि भाई इसको शांत कराओ? किसको बोलती है? भारत को बोलती है। आपके प्राइम मिनिस्टर दोनों जगह जाते हैं। गाजा में झगड़ा हो रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, किसको बोलती है दुनिया शांति कराओ? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया भारत पर भरोसा करती है। होता है, चाणक्य ने कहा था मिलिट्री स्ट्रेंथ। दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री कहते हैं अमेरिका है। पैसा बहुत है, लड़ना नहीं आता उनको, मार खा के भाग जाते हैं हर जगह से। सेकेंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कहते हैं रशिया की है, वो भी फंसा हुआ है यूक्रेन में।
और थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री भारत की है। फिर होती है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी। नंबर 1 इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स, पैसा बहुत है कमीनों के पास, कमीने हैं पर पैसा बहुत है। नंबर 2 चाइना। हम लोग कहते हैं कि वी आर नंबर 4, हम झूठ बोलते हैं, वी आर नंबर 3 ऑलरेडी। मैडम, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चाणक्य ने एक और चीज कही थी कि अगर देश को महान होना है तो एजुकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब सुनिए मेरी बात। जब मैं मैन्युफैक्चर किया गया था भारत में 1951 मेरी मां भारत में 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। कितने थे? 500। आज मेरे पास 60,000 है, 60,000। और शायद जो ये 60,000 कॉलेज हैं, शायद एक का नाम आपने सुना होगा मैडम, वो बहुत फेमस है, उसका नाम है KKS कॉलेज फॉर वुमेन बालासाहेब। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। कितने की है? 34 करोड़। और मेरी मां भारत के पास आप जैसे 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। एवरी डे मैडम, हर दिन हम 2 नए कॉलेज खोलते हैं। हर महीने हम 3 नई यूनिवर्सिटीज। मैं पागल हो गया हूं ना। किसी देश, कोई ऐसा देश है कि जो एक दिन में 2 कॉलेज खोलता है? मैं हूं ना मैम, मैं तो पागल हो गया हूं। मैं तो गरीब देश हूं। इतने पैसे क्यों खर्च करता हूं? मैं तो बहुत गरीब हूं। गरीब नहीं हूं मैं। ये गोरे के बच्चे को अब समझ आ रहा है कि ये ताकत भारत की जो है कोई रोक नहीं सकता। फिर बात करता है चाणक्य इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आप हर जगह देखते हैं। आपके घरों में आपने बताया सबके पास टॉयलेट है, बिजली है, पानी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। एक दिन में बेटा मैं 34 किलोमीटर सड़क बनाता हूं। कितनी? 34 किलोमीटर हाईवे एवरी डे। भाई मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तो गरीब देश हूं। एक दिन में मैं 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाता हूं। कितनी? मैडम नहीं करना चाहिए, मैं तो गरीब देश हूं। एक साल में मैं 8 नए एयरपोर्ट बनाता हूं। कितने? 8। अब आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, किसी को कहना मत। जो नेक्स्ट एयरपोर्ट की लिस्ट मैंने देखी है, उसमें एक एयरपोर्ट बनेगा। उस जगह का नाम सुना है आपने? उस जगह का नाम पुरी है, वहां पर भी बनाएगा। अभी अप्रूव होना है, मैं तो आपको सीक्रेट बता रहा हूं, किसी को कहना मत कि मैंने बताया था। फिर आपको और बताता हूं, मेट्रो सिस्टम एक साल के अंदर मैं 2 बनाता हूं। मैडम दुनिया के किसी देश ने यह नहीं किया है ह्यूमन हिस्ट्री में जो आपकी मां, मेरी मां भारत कर रही है। इसीलिए ये लोग जलते हैं मुझसे। एक फ्रांस के फिलोसोफर थे विक्टर ह्यूगो। उन्होंने कहा था दुनिया की कोई भी ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। दुनिया की कोई ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। आपने ओपरा विनफ्री का नाम सुना है? दुनिया की सबसे बड़ी पॉडकास्टर है। मैं उसको मिला था सर पानी साहब, प्रिंसिपल मैडम, मैं उनको पहले से जानता हूं, लेकिन इस साल मिला था फरवरी के महीने में महाकुंभ में। तो मैंने उनको कहा कि मैडम ये तो सनातनी है, ये तो हमारे धर्म का यहां पे हो रहा है, 67 करोड़ सनातनी आए, आप क्या कर रही हैं? आप तो क्रिश्चियन हैं। तो मुझे देख के कह दिए, मिस्टर एम्बेसडर आई एम अ सनातनी। मैंने कहा ओह आप भी सनातनी हो गई हैं। अब जिसको देखो वो सनातनी बनना चाहता है। और फिर उन्होंने एक बहुत रिसेंटली, आप सुन नहीं पाएंगे बट मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है। एक उन्होंने
पॉडकास्ट किया है जिसमें कहती है अंग्रेजों से, ये नया भारत है, ये ठोकेगा आपको। बढ़ा दो, दिस इज अ न्यू इंडिया कह रही है। अब मैंने इसका टाइटल रखा है जामवंत इफेक्ट। उसका फुल वॉल्यूम कर दीजिए। मैं बताता हूं क्यों इसका नाम रखा है जामवंत इफेक्ट। आप लोग ने रामायण पढ़ी है? रामायण के बारे में जानते हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं अपने जनरल भगवान श्री हनुमान से कि जाके सीता मां को ढूंढ के आ। भाई कहां ढूंढेगा इतने बड़े देश में? परेशान हो जाता है। पानी साहब डिप्रेशन में चला जाता है, भोजन खाना बंद कर देता है, कहता मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं भगवान राम को क्या बोलूंगा। फिर जब पता लगता है कि वो छोटे से आइलैंड में है, जाए कैसे? कई हजार साल पहले हवाई जहाज तो थे नहीं, शिप्स तो थी नहीं। फिर से उदास। फिर जामवंत भालू आता है, कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर, तुझ में वो ताकत है, तू कुछ भी कर सक। अरे तू तो सूरज को निगल गया था। फिर भगवान श्री हनुमान एक छलांग लगाकर उस द्वीप में पहुंच जाते हैं। तो आज हमारे जीवन में मैडम प्रिंसिपल एक जामवंत आया है, उसने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू वर्क फॉर दिस जामवंत। आज मेरा आत्मसम्मान, मेरा आत्मविश्वास, मेरी आत्मनिर्भरता वापस आ गई है मेरे पास। मैंने कहा हमारी जवानी पीछे नहीं देखती है, आगे को देखती है। आप लोग आगे देखते हैं, ताली बजाओ अपने लिए। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। 1966, 1967 में मम्मी डैडी से पूछना, दादा दादी से पूछना, नाना नानी से पूछना, बारिश नहीं हुई भारत में। अकाल, फैमिन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक बूंद पानी का नहीं था। और उस समय हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने। हमारे पास खाने को नहीं था बेटा, हमारी हालत बहुत खराब थी। 66, 67। और जब अमेरिका गई तो वहां का प्रेसिडेंट श्रीमती इंदिरा गांधी को कहता है भीख मांगने आई हो? कमीने लोग ऐसा नहीं कहते किसी को। वापस आके बोली अब हम भीख नहीं मांगेंगे। और फिर हमसे कहा गया कि सोमवार को मत खाइए। कब मत खाइए? मंडे को अनाज बचाइए। बेटा 2 साल मैं सोमवार को भूखा सोया हूं बेटा, क्योंकि इमरजेंसी थी, मैंने नहीं खाया बेटा 2 साल। और आज 2025, 2026 मेरे गोदामों में इतना अनाज और चावल है, पूरी दुनिया को 2 साल के लिए खिला सकता हूं। स्माइल करिए, बड़े सीरियस हैं आप सर। मैडम प्रिंसिपल जवाब देंगी, पूछे क्या सवाल है आपका बेटी? मुझसे पूछना है? ये बहुत डेंजर पर्सन है। बोलो बेटी। सर अब तक आप जो कुछ भी बताए, हाँ, तो इंडिया की पॉजिटिव आप नेगेटिव मैं बताता हूं क्या है। नेगेटिव आपके मन में है और कुछ नहीं है। और जो नेगेटिव आपको नजर आता है बदल दो। कोई ऊपर से नहीं आएगा बदलने के लिए, परिवर्तन आपने लाना है। कभी कभी अपने दिल से सोचो, अपने दिमाग से फील करो। कुछ आपको बुरा लगता है, बदल दो उसको, मिटा दो गंदगी को अपने जिंदगी से। कोई नहीं आएगा ऊपर से मदद करने। ओके बेटी? 3 यूनिवर्सिटी, 1 महीने में 3 यूनिवर्सिटी, 1 दिन में 2 कॉलेज। और रेलवे और रोड की भी रेट 34 किलोमीटर सड़क और 12 किलोमीटर रेलवे लाइन। हाँ सर, ये जो सब कुछ भी है, ये एक देश के बेसिक नीड है। इस हमारे देश में ये सब नहीं है। अब तक हम डेवलपमेंट नहीं हो चुके हैं, इसीलिए हम ये सब अब ये बनाए सवाल हैं। पूछ रही हैं कि अभी तक हम डेवलप नहीं हुए, किसकी गलती है? आपकी या आपके नेता की? नेता को गाली दो ना, मुझे क्यों देते हो?
और गोरा आया तो पीट पीट के कीमा बना देना उसका। मैंने 2 बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गए। और कमीने प्रोड्यूसर ने पैसे भी नहीं दिया अभी तक, तो बढ़िया होगा। अरे ये फोटो These two are your great fans, sir. These two. खुश हो बेटी, कीप शाइनिंग, चमकते रहो। 15-16 साल में टीचर बन गई। मैडम कैडेट भी थी। बेटी हैं आप। मेरा दोस्त होता है, उसने ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन। अरे अमेरिका की दुश्मनी है रूस के साथ, तो मेरा क्या लेना? अमेरिका की दुश्मनी है चीन के साथ, मुबारक को भिड़ो उसके साथ, मुझे क्यों बीच में भिड़ो? मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। हाँ, दोस्ती के लिए मैं जान दे दूंगा, दुश्मनी के लिए मैं जान ले लूंगा। ये भारत की परंपरा। क्या आप प्रॉमिस निभाएंगे? मैंने कहा जब मैं एक बार कमिटमेंट करता हूं तो फिर अपनी भी नहीं सुनता, वही लाइन लगाता है कभी ना कहीं, और पैसे भी नहीं देता उस लाइन पे। थैंक यू। आपने बुलाया, आपने इतनी इज्जत दी।